नमस्कार साथियों, विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं उमेश कुमार राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन की समस्या से हम जूझ रहे हैं और इस माध्यम से बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ रही हैं। तो तैयारी किस माध्यम से की जाए, वो माध्यम अपना बना है यूट्यूब। और यूट्यूब के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं ने आपको शिक्षा देने का एक नया मुहिम, ऑनलाइन शिक्षा की मुहिम चलाई है, जिस मकसद को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार है, सभी जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और मैं चैनल का पुनः नामकरण आपको बता देता हूँ, विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल्स है, जिसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो क्लासें आपकी निरंतर मिल रही हैं उसके अंदर आप कमेंट करें। और जो क्लासें चल रही हैं जिस टॉपिक की है उसको आप सवाल भी कर सकते हैं, उस विषय पर, उस टॉपिक पर जिसका विषय चल रहा है उस पर आप सवाल भी करें। तो आज दोस्तों अपन लेके आ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। देखें दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति राजस्थान के इतिहास का ही एक अभिन्न अंग माना जाता है, जिससे बहुत सारे एग्ज़ाम पेपरों के अंदर प्रश्न आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा भी कितने प्रश्न आते हैं, किस हिसाब अपन जिस प्रकार के प्रश्न बनाएंगे, या मैं ये कहता हूँ अपन निरंतर जो टॉपिक करेंगे, जो अध्याय करेंगे, उसके अंदर जो अपन प्रश्न बनाएंगे उसको अपन देखेंगे भी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न कौन से आए हैं और इस बार परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से बनने की संभावनाएं व्यक्त होती हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के एक छोटे से टॉपिक पर, जो है छोटा सा टॉपिक। आप सभी उस टॉपिक से जुड़े हुए हैं दोस्तों। उस टॉपिक को पढ़ना आसान है क्योंकि आप उस टॉपिक को निरंतर पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपको ज्ञात है। देखें दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति है जो, वो दोस्तों अपन जिस हिसाब से बोलते हैं, अपन का रहन सहन है, रीति रिवाज है, वो सारी की सारी इस कला और संस्कृति के माध्यम से आती है। तो अपन जिस टॉपिक को आज पढ़ेंगे वो राजस्थान का है, राजस्थान के लोक देवता। देखें दोस्तों, अपन आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के लोक देवता दोस्तों। देखें दोस्तों, आरएस मेंस के अंदर एक बार पूछा गया है राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। सीधा सीधा एक ही प्रश्न आया था, लोक देवता, व्हाट मीन्स लोक देवता। आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह था और लिखा गया था 20 शब्दों में उत्तर देवें, लोक देवता। तो दोस्तों लोक देवता आपके शब्दों में कमेंट करके जरूर बताएं। लोक देवता, हाँ जी बिल्कुल। देखें, लोक देवता ऐसे महान व्यक्ति ऑब्लिक पुरुष जिनके द्वारा गौ रक्षा या लोक कल्याण हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया गया, बलिदान दे दिया गया, ऐसी महान विभूतियां क्या कहलाई? राजस्थान के अंदर लोक देवता कहलाई। दोस्तों लोक देवता अपन पढ़ रहे हैं और मैं आपको पुनः इसकी परिभाषा एक बार बता देता हूं। लोक देवता क्या हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति या पुरुष जिनके द्वारा गोरक्षार्थ यानी गायों की रक्षा और किसी व्यक्ति, समाज या सोसाइटी के लिए किया गया बलिदान या अपने प्राणों को न्यौछावर करके
उनको बचाया गया, वो व्यक्ति राजस्थान के लोगों के बीच देवताओं का स्वरूप बन जाते हैं और लोगों के बीच बनते हैं। इसीलिए उन लोगों को एक नामकरण दे दिया गया और वो नामकरण था दोस्तों लोक देवता। तो ये अपनी लोक देवता की परिभाषा है। ऐसे महान व्यक्ति जिनके द्वारा गोरक्षार्थ या लोक कल्याण के हेतु अपने प्राणों की आहुति बलिदान दे दिया गया, ऐसे महान पुरुष क्या कहलाते हैं दोस्तों? लोक देवता कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है लोक देवता और एक शब्द आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा पीर। दोनों शब्द ही अलग अलग प्रकार से हैं और दोनों शब्द अपनी शब्दावली में भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। देखें दोस्तों, लोक देवता और पीर किस प्रकार से हैं दोस्तों? हिंदू धर्म, या मैं यूं कहूंगा सनातन धर्म में जिन महापुरुषों को लोक कल्याण के हेतु बलिदान दिया गया था, उन महापुरुषों को लोगों के द्वारा देवता स्वरूप माना गया। इसीलिए उन्हें कौन सा दर्जा दिया गया? लोक देवता का दर्जा दिया गया। और उन्हीं लोक देवताओं को पीर कहते हैं। और कहते कौन है? मुस्लिम जाति के लोग या मुस्लिम समाज के लोग जब इन्हीं लोक देवताओं को पूजते हैं या उनको मानते हैं, तो वो जिस नाम से उनको पूजते हैं, मानते हैं, तो वो नाम कौन सा है दोस्तों? पीर है। तो दोस्तों देखें, अपन यहाँ लोक देवता की बात कर रहे थे। लोक देवता क्या है? ऐसे महापुरुष जिन्होंने जन कल्याण हेतु बलिदान दे दिया। लोक देवता और पीर शब्द अलग अलग हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में जिन व्यक्तियों ने अच्छे कार्य किए हैं समाज के लिए, उन सभी लोक महापुरुषों को लोक देवता का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम समाज उन्हीं लोक संतों या लोक पीरों को मानती है पीर कहकर, वो अपने भाषा में इनको पीर कहते हैं। ये दो शब्द हैं दोस्तों जो अपन पढ़े हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखें, अपन अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की लोक देवताओं की बात चल रही है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों लोक देवता मुख्य रूप से 5 लोक देवता हैं। 5 लोक देवता जो मुख्य रूप से 5 हैं, उन्हीं 5 लोक देवताओं को पंच पीर कहा गया है। पंच पीर कहते हैं। देखें दोस्तों, राजस्थान में मुख्य रूप से 5 लोक देवता हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पंच पीर कहा गया है। तो अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से पंच पीरों के नाम आप मुझे बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, पंच पीर। जैसे राजस्थान में लोक देवता मुख्य रूप से 5 हैं, उन्हीं 5 को क्या कहते हैं? पंच पीर कहा गया है। अब देखें दोस्तों, 5 ही क्यों लोक देवता? परीक्षा के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 5 लोक देवता दोस्तों। जब अपन का ये सारा टॉपिक पूरा होके जब अपन इस टॉपिक से बाहर निकलेंगे तो परिचर्चा करेंगे पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों की जो लोक देवताओं से हैं, और अभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे। लेकिन इस टॉपिक के बाद बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा भी इस टॉपिक में से ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों। प्रश्न बनता है, राजस्थान के लोक देवताओं में कितने पीर हैं? तो कितने पीर हैं? 5 पीर हैं। और 5 पीरों के मैं नाम यहां अंकित कर देता हूं। देखें, 1 नंबर रामदेव जी, 2 नंबर पाबू जी, 3 नंबर हड़बू जी और 4 नंबर गोका जी और 5 नंबर मेहा जी। देखें दोस्तों, मेहा जी
एक जाति है, मंगनियार जाति है। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मंगनियार जाति के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ये कह सकते हैं आप यहाँ वहाँ इनका समाज रहता है। उसी समाज में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिसका नाम था मेहाजी, और ये अपने ननिहाल में पले बड़े थे, इसीलिए इनके ननिहाल मंगनियार है। तो ये अपने आगे लगाते हैं मेहाजी मांगलिया, या कभी कभार प्रश्न ये भी आ जाता है मांगलिया मेहाजी। तो ये याद रखना दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है मांगलिया मेहाजी। तो ये देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुल पीरों की संख्या 5 है, जो लोक देवता हैं राजस्थान के मुख्य, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अपने अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो 1 नंबर पे अपने हैं रामदेव जी, 2 नंबर पे अपने हैं पाबू जी, 3 नंबर पे अपने हैं हड़बू जी, ये अपन के लोक देवता हैं, और 4 नंबर पे गोगा जी, और 5 नंबर पे मांगलिया मेहा जी कह लो या सीधा ही मेहा जी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन मांगलिया किस लोक देवता को कहा जाता है, तो मेहा जी को कहा जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, साथ साथ में आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए एक बार बिल्कुल। देखें दोस्तों, अपन ने बात की थी राजस्थान के अंदर 5 ऐसे लोक देवता हैं, 5 लोक देवता हैं जो क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो पंच पीर कहलाते हैं, या पंच पीर का दर्जा उन्हें प्राप्त है। अपन ने उनके नाम भी पढ़े हैं, और नाम कौन कौन से, 1 नंबर पे रामदेव जी है, 2 नंबर पे पाबू जी है, 3 नंबर पे हड़बू जी है, 4 नंबर पे कौन है आपके गोगा जी, और 5 नंबर पे मेहा जी, जिन्हें मांगलिया मेहा जी के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। देखें दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न किस प्रकार से राजस्थान की विगत परीक्षाओं में आए हैं, या आगामी परीक्षाओं में किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें दोस्तों, प्रश्न का सिर्फ पैटर्न चेंज होता है, प्रश्न वही होते हैं जो अपन ने पढ़े होते हैं, बस अपन थोड़ा सा ध्यान नहीं देते तो प्रश्न इधर का उधर हो जाता है। बाकी और ये नहीं है भी प्रश्न कोई नया बनेगा, प्रश्न इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। कल्चर के जो प्रश्न बनेंगे, जो अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक्स में जो प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, प्रश्न देखें दोस्तों, अपन ने यहाँ पंचपीर बोला है, पंचपीर, तो प्रश्न किस प्रकार से बनता है। अपन का प्रश्न ये बनता है, परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। देखें दोस्तों, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो इस शब्द को नहीं देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस शब्द को नहीं देखते हैं, और उस समय इतना प्रेशर भी होता है परीक्षा का कि भी इस शब्द को नहीं देखा जाता है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो प्रश्न आप पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें, जितने भी परीक्षा में हो सके समय देवें प्रश्न को। निम्न में से पंचपीरों में शामिल नहीं हैं, तो अपन ने यहाँ पंचपीर किए हैं, आपको पता है भी पंचपीरों में ये व्यक्ति शामिल है, ये लोक देवता शामिल है, तो आप उन लोक देवताओं को ऐड वहाँ कर सकते हैं, अपनी रफ कार्य में आप लिख के उसका आंसर दे सकते हैं। यही प्रश्न दूसरा बनेगा दोस्तों, तो किस प्रकार बनेगा, निम्न में से पंचपीरों में शामिल है। बस सिंपल सी बात है, एक प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न के रूप कितने हैं, दो रूप से प्रश्न बनता है। तो अपन पंचपीर एक शब्द है दोस्तों, पंचपीर, उसमें से अपन ने 2 प्रश्न बनाए हैं। राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है, और उस नहीं को हटा दिया, निम्न में से पंचपीरों में शामिल है। प्रश्न 1 है, उसके स्वरूप 2 हो गए हैं, प्रश्न चेंज हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखें दोस्तों, अपन अब एक एक करके जितने भी लोक देवता हैं अपने, उनको विस्तारित रूप से करेंगे। और अपन ने पहले लोक देवता अपने लेते हैं जो अपन ने पंचपीरों में उनको शामिल भी किया है,
और वो लोक देवता आपके कौन से हैं दोस्तों? वो लोक देवता हैं आपके रामदेव जी। देखें दोस्तों, पंचपीर करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, प्रश्न पंचपीरों में अपन ने देखे हैं, लेकिन प्रश्न जब रामदेव जी की बात आती है तो एक प्रश्न और दिमाग में आ जाता है, और वो प्रश्न है एकमात्र ऐसा लोक देवता जिसके द्वारा वाणियों की रचनाएं की गई हैं, 24 वाणियां। तो प्रश्न बहुत सारे ऐसे बनेंगे अपने जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपने रामदेव जी को लेकर। तो रामदेव जी के जन्म से प्रारंभ करते हैं। देखें रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं दोस्तों? उपनाम देखें, उपनाम कृष्ण का अवतार। कृष्ण का क्या माना जाता है? रामदेव जी को अवतार माना जाता है। रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। रुणीचेरा धनी नाम से जाना जाता है। रुणेचेरा धनी नाम से भी रामदेव जी को क्या कहते हैं? माना जाता है, पूजा जाता है, या लोक कलाओं में इनको पिरोया जाता है शब्दों में। देखें उपनाम क्या क्या हैं? कृष्ण का अवतार कहलाते हैं, रामसा पीर हैं, और रुणेचेरा क्या कहलाते हैं? धनी कहलाते हैं। रुणेचेरे धनी। एक शब्द और आता है दोस्तों, लीले घोड़ेरे अस्वार। लीले घोड़ेरा अस्वार, यानी इनके पास जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? लीला। एक अपभ्रंश भाषा है दोस्तों, लीला, नीला, ये इस प्रकार के अपभ्रंश शब्द हैं दोस्तों। जो राजस्थान की आपको संस्कृति में बहुत सारे ऐसे अपभ्रंश शब्दों का समावेश मिलेगा, जिसमें से मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा दोस्तों। वो छोटा सा उदाहरण है आपके लिए, सहस्त्र बाहु का मंदिर। सहस्त्र बाहु का मंदिर कहाँ है दोस्तों? नागदा, उदयपुर। देखें दोस्तों, एक अपभ्रंश भाषा का जिक्र हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आप बहुत सारे ऐसे भाषाओं को पढ़ेंगे जो टूटी, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी एक नए शब्द का निर्माण करती है, उसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं। देखें, सहस्त्र बाहु का मंदिर, नागदा विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, लेकिन राजस्थान वाले अपने तो अपने ही हैं, फिर राजस्थान में तो अपने नाम को तो तोड़ना जानते ही हैं। रमेश से रमेशिया, उसी प्रकार सशस्त्र बाहु से सास बहू का मंदिर। बस ये अपनी क्या है? एक कला है दोस्तों, जो अपन से कोई नहीं छीन सकता। ये राजस्थान की कला है अपभ्रंश शब्द। मैंने यहाँ अपभ्रंश लिखा है। अब जैसे ही अपन आगे चलेंगे शब्द बहुत आएंगे ऐसे। तो उपनाम क्या क्या हैं दोस्तों? देखें, उपनाम पर अपने चलते हैं। कृष्ण का अवतार है, रामसा पीर हैं, रुणेचेरा धनी है, लीले घोड़ेरा अस्वार है। और उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है कृष्ण का अवतार, और मैं यहाँ एक शब्द लिखता हूँ, और वो शब्द है अर्जुन के वंशज कौन थे? अर्जुन के वंशज, और अर्जुन के वंशज कहलाते हैं रामदेव जी। तो दो शब्द आपके पास हैं दोस्तों, एक शब्द है कृष्ण का अवतार कहलाते हैं रामदेव जी, और दूसरे हैं अर्जुन के वंशज कौन कहलाते हैं? रामदेव जी अर्जुन के वंशज कहलाते हैं दोस्तों। फिर मैं एक प्रश्न पे आ अटका हूं, और वो प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कितने ऐसे लोक देवता हैं जो किसी न किसी ईश्वर या भगवान के क्या कहलाते हैं? अवतार कहलाते हैं। ये कितने ऐसे लोक देवता हैं दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अब कितने लोक देवता हैं? लोक देवता कितने हैं? बिल्कुल 4 ऐसे लोक देवता हैं जो किसी न
किसी ईश्वर के अवतार कहलाते हैं। देखें दोस्तों, अवतार से एक शब्द पे प्रश्न बनता है और वो प्रश्न ये बनता है, 4 ऐसे लोक देवता हैं राजस्थान के जो किसी ना किसी ईश्वर के क्या कहलाते हैं, अवतार कहलाते हैं। और मैं चारों का नाम यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए और फिर रामदेव जी को अपन निरंतर रखते हैं। और चारों लोक देवताओं के नाम क्या क्या हैं दोस्तों, देखें, जो किसी ना किसी भगवान के अवतार कहलाते हैं। 1 नंबर रामदेव जी, किसके अवतार कहलाते हैं दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको, कृष्ण के अवतार। 2 नंबर मेहा जी, किसके अवतार कहलाते हैं, विष्णु के अवतार। विष्णु के क्या कहलाते हैं, मेहा जी विष्णु के अवतार कहलाते हैं। 3 नंबर पे देखें, पाबूजी राठौड़, सॉरी दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। और किसके अवतार कहलाते हैं दोस्तों, शेषनाग के अवतार कहलाते हैं। अब लिखते हैं दोस्तों अपन पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ किसके अवतार कहलाते हैं दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं। दोस्तों, एक शब्द पे अपने प्रश्न बनते हैं, एक एक शब्द पे अपने जो प्रश्न बनेंगे अपने निरंतर उनको करेंगे। आप अपनी नोटबुक्स हैं वो साथ लेके बैठ जाएं, नोटबुक में आप अपने नोट कर सकते हैं। मैं बाद में इसको क्लियर कर लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड को आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करते जाइए। देखिए, अपन ने यहाँ एक प्रश्न पढ़ा है, रामदेव जी की जीवनी चल रही है, रामदेव जी के उपनाम पर हैं, अपने उपनाम हैं कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, रुणेचेरा धनी, लीले घोड़ेरा अस्वार। और यहाँ मैंने आपको ये भी बताया है भी अर्जुन के वंशज किस लोक देवता को माना गया है। तो दोस्तों, अर्जुन के वंशज माना गया है, रामदेव जी को माना गया है, जो अर्जुन के क्या कहलाते हैं, वंशज कहलाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अवतार पर। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं या कितने लोक देवता हैं जो किसी ना किसी के क्या कहलाते हैं, अवतार कहलाते हैं। तो रामदेव जी 1 नंबर पे लिखा है अपन ने, जो किसके अवतार कहलाते हैं, भगवान कृष्ण के अवतार कहलाते हैं। 2 नंबर पे अपन ने लिखा है मांगलिया मेहा जी, या सीधा आप मेहा जी कर सकते हैं इनको, जो किसके अवतार कहलाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार कहलाते हैं। 3 नंबर पे अपने लिखा है कल्लाजी राठौड़, जो किसके अवतार कहलाते हैं, शेषनाग का अवतार कहलाते हैं। और 4 नंबर पे पाबूजी राठौड़, जो किसके अवतार कहलाते हैं, लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे छात्र छात्राओं का ये प्रश्न होता है भी सर प्रश्न बनने का टाइप क्या होता है। देखें, प्रश्न 3 प्रकार से बनाए जा रहे हैं। अभी जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न किस हिसाब से है, प्रश्न है 1 नंबर मिलान करें। 2 नंबर प्रश्न का स्वरूप होगा निम्न में से यह नहीं है, निम्न में से यह है, या निम्न में से किसको यह उपाधि मिली हुई है। तो प्रश्न अगर प्रश्न इनमें से अगर अपने को प्रश्न आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा, वो आएगा लक्ष्मण का अवतार निम्न में से किस लोक देवता को माना गया है। तो अपना प्रश्न क्या उत्तर होगा, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना गया है, लक्ष्मण का अवतार माना गया है। या ये भी आ सकता है निम्न में से पाबूजी को किस भगवान का अवतार माना गया है, रामदेव जी को किस भगवान का अवतार माना गया है। इस प्रकार से भी अपन को प्रश्न वो पूछ सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न अपने को सदैव प्रश्नों के मामले में सतर्क रहना है। जो विगत परीक्षाएं हो चुकी हैं वो प्रश्नों के मामले में रहना है। जो आगामी परीक्षाएं अपनी आने वाली हैं उन परीक्षाओं में किस प्रकार से वो प्रश्न बना सकते, जितने, एक मैं बात कह देता हूं दोस्तों आपसे, आपके लोक देवता बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन आप जितना
आप पढ़ते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे। आप अपने नोट्स के माध्यम से आप अपने नोट्स बनाते जाइए और आप उन नोट्सों के अंदर से जितने प्रश्न निकाल सकते हैं दोस्तों उतने प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। और अपन यहाँ थे रामदेव जी के जीवन परिचय पे। लीले घोड़े रा अस्वार, ये कहते हैं, ये इनके उपनाम हैं। रामदेव जी के उपनाम निम्न में से उपनाम कौन कौन से हैं? कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, रुणेचेरा धनी, लीले घोड़ेरा अस्वार। निम्न में से रामदेव जी को किस उपनामों से पुकारा जाता है? ये है। अब आगे बात करते हैं रामदेव जी के जन्म से। और रामदेव जी का जन्म होता है 1409 विक्रमी संवत यानी सन 1359 ईस्वी। और जन्म हो कहाँ रहा है? जन्म स्थान वो पूछ सकता है अपन से परीक्षा। जन्म स्थान तो जन्म हो रहा है बाड़मेर जिले की एक छोटी सी तहसील है शिव, और उस शिव तहसील का एक गांव है उड़ू कश्मीर। उस उड़ू कश्मीर में जन्म होता है। किनका जन्म होता है दोस्तों? लोक देवता रामदेव जी का जन्म होता है। किनके घर होता है? वो होता है पिता, और पिता का नाम क्या है? अजमल या अजमाल जी तंवर। देखें दोस्तों, रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रमी संवत 1359 ईस्वी के अंदर स्थान है बाड़मेर की शिव तहसील के गांव उड़ू कश्मीर में होता है दोस्तों। और किनके घर होता है? अजमल जी या अजमाल जी तंवर के यहाँ होता है। तंवर के यहाँ होता है दोस्तों, अजमाल जी तंवर के यहाँ जन्म होता है। तो यह किस वंश से कहलाते हैं दोस्तों? तंवर वंश से कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस वंश में इनका जन्म होता है वो उनके क्या कहलाता है? उसी वंश का क्या कहलाता है? लोक देवता कहलाता है। तो तंवर वंशीय क्या कहलाते हैं? ये राजपूत कहलाते हैं रामदेव जी। तो दोस्तों आगे अपने इसको जारी रखेंगे कल यहीं से। देखते हैं आगे आप में से जो प्रश्न मैंने आपको कहा है, कौन कौन छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो प्रश्न बना के कमेंट बॉक्स में कल जैसे ही अपने यहाँ से करेंगे शुरुआत इसकी, वो डालेगा प्रश्न, और जो आज के उत्तर दिए हैं वो। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर इसी समय। नमस्कार।